और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में बुलडोजर मॉडल और एनकाउंटर की नीति ने राज्य में अपराध पर काबू पाने का दावा किया है। एनसीआरबी के ताजे आंकड़े इस मॉडल के प्रभाव को प्रमाणित करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार यूपी में अपराध दर पूरे देश के मुकाबले 25% कम हुई है, जो योगी सरकार की नीति की सफलता को दर्शाता है। बुलडोजर कार्रवाई के तहत अवैध संपत्तियां ध्वस्त करने और एनकाउंटर के माध्यम से पुलिस ने अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है। हालांकि विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेरने में लगा हुआ है। तो देखिए, बुलडोजर साथ ही साथ एनकाउंटर, ये दो एक्शन योगी सरकार के बदमाशों के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेशन क्लीन पूरे प्रदेश में जो है वो पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। क्राइम कंट्रोल की नीति पर पुलिस लगातार काम कर रही है। यही वजह है कि बदमाशों की धरपकड़ पूरे प्रदेश में रोजाना देखने को मिल रही है। कहते हैं ना कि समंदर से तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती है। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। आप लोग पुलिस में रिपोर्ट होने नहीं देंगे, आप लोग आरोपी बनाकर, आरोपियों को अपराधी बनाकर बुलडोजर उनके ऊपर चला देंगे। आप लोग कहीं ना कहीं किसी को भी इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये अवैधानिक चीज़ें, कानून के विरुद्ध चीज़ें कर देंगे। पुलिस को अगर आप अदालत का अधिकार देंगे तो इस देश में अनार्की और अराजकता आ जाएगी, और अराजकता में कोई पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराता है। तो एनसीआरबी के आंकड़े सिर्फ इसलिए आपको सच्चाई की गवाही दे रहे हैं, वरना उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में जेल में तक कत्ल हो रहे हैं, अस्पताल में कत्ल हो रहे हैं, खुलेआम 17 गोलियां मारी जा रही हैं, कचहरी में कत्ल हो रहे हैं, महिलाओं को जलाकर मार दिया जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि आंकड़े कम हो रहे हैं अपराध के, अपराध छुपाए जा रहे हैं। ये बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश की हुकूमत में मुसलमानों के लिए है, दलित समाज के लिए है, पिछड़े समाज के लिए है। हमेशा जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो बुलडोजर है वो हमेशा दलित, पिछड़े और मुसलमानों पे चल रहा है। और जो कार्रवाई बरेली में हो रही इलीगल कार्रवाई है। अभी आप अदालतों में देखिएगा कि सरकार का क्या हाल होता है। होश में रह के काम करिए। और बरेली में हिंसा के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है। आरोपियों पर आज भी बुलडोजर कार्रवाई संभव है। प्रशासन ने अब तक 150 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। बरेली हिंसा में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। तो 73 लोगों की गिरफ्तारी बरेली हिंसा में हुई है। बरेली में हिंसा के बाद एक्शन में प्रशासन। आरोपियों पर आज भी बुलडोजर कार्रवाई संभव बताई जा रही है। वहीं प्रशासन ने अब तक 150 करोड़ की संपत्ति जब्त की है और बरेली हिंसा में अब तक 73 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। तो देखिए, जिस तरह से बरेली में हिंसा हुई थी उसके बाद प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है और यही वजह है कि आरोपियों पर आज भी बुलडोजर कार्रवाई संभव है। प्रशासन ने अब तक 150 करोड़ की संपत्ति जब्त की है और बरेली हिंसा में अब तक 73 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। तो बरेली में जिन लोगों ने हिंसा फैलाने की कोशिश की उनके खिलाफ एक्शन में अब पुलिस प्रशासन देखने को मिल रही है। पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। बुलडोजर एक्शन पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किया गया था और आज भी इसी के चलते बुलडोजर कार्रवाई संभव बताई जा रही है। वहीं प्रशासन ने अब तक 150 करोड़ की संपत्ति जब्त की है और बरेली हिंसा में अब तक 73 लोगों की गिरफ्तारी हो गई।